हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक, हमें दोस्त बनाना अच्छा लगता है मगर कुछ यार परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय है और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमें दोस्त बनाना अच्छा लगता है मगर कुछ यार परेशान हो जाते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक और विषय है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमें दोस्त बनाना अच्छा लगता है मगर कुछ यार परेशान हो जाते हैं। हमें दोस्त बनाना अच्छा लगता है मगर कुछ यार परेशान हो जाते हैं। मेरी बात को सुनकर थोड़े हैरान हो जाते हैं। हमें दोस्त बनाना अच्छा लगता है मगर कुछ यार परेशान हो जाते हैं। मेरी बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, शायद इसीलिए वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, शायद इसीलिए वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मगर जब सुनते हैं मुझे तो मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मगर जब सुनते हैं मुझे तो मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मेरे साथ मिलकर एक किताब बन जाते हैं। मेरे साथ मिलकर एक किताब बन जाते हैं। रोज अपने दिल को रोज अपने दिल को मेरे करीब ले आते हैं। रोज अपने दिल को मेरे करीब ले आते हैं। कुछ दोस्त मुझे अपने दिल की बताते हैं। कुछ दोस्त मुझे अपने दिल की बताते हैं। मुझे अपना सच्चा दोस्त बताते हैं। मुझे अपने दिल की बताते हैं। मुझे अपना सच्चा दोस्त बताते हैं। अपनी बातों में कभी कभी मेरा जिक्र भी करते हैं। अपनी बातों में कभी कभी मेरा जिक्र भी करते हैं। मेरे काम को नहीं वो मुझे समझते हैं। मेरे काम को नहीं वो मुझे समझते हैं। अपने दिल की बात अक्सर मुझसे करते हैं। मेरे दिल की बात कभी कभी वो भी सुनते हैं। अपने दिल की बात अक्सर मुझसे करते हैं। कभी कभी मेरे दिल की भी सुनते हैं। कभी कभी मेरे दिल की भी सुनते हैं। मेरे काम को नहीं वो मुझे समझते हैं। ये मेरा छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने विषय में बताता हूँ तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं। कारण क्या होता है कि जो मैंने वर्दी डाली हुई होती है वो उनको राज नहीं आती कई बार। लेकिन दोस्तों, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। उस काम के माध्यम से आपसे जुड़ा, और आप जैसे कितने ही भाई आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र बने हुए हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं, सभी भाई हैं और सभी मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन जब कोई नया मिलता है, मुझसे बात करता है और मैं अपने विषय में जब बताता हूँ तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं, थोड़ा सावधान हो जाते हैं। और दोस्तों, होना भी चाहिए।
मैं तो ये कहता हूँ होना भी चाहिए। उनसे भी ये सीख मिलती है कि सावधानी कितनी ज़रूरी है। ऐसे कुछ विषय और अपने शब्द मैं पहले भी रख चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए लेकर के आता हूँ, जब कोई प्रत्यक्ष मुझसे कोई बात करता है और थोड़ा अचंभा सा उसको होता है, तो मेरा विषय या शब्द जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन पूरा सेम नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन होता है। और अब जैसे मेरा ये था कि कुछ लोग कहते थे कि भाई तुम्हारी नज़र नीचे रहती है। अब नज़र का तो ऐसा है कि मैं अब याद ही, कब जब कोई चीज़ मैं याद ही नहीं रख सकता तो उसका मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैंने प्रयत्न किया, अपने दिमाग और अपने 4 साथियों की सहायता से मैंने एक स्टैंड बनवाया है। उस स्टैंड के माध्यम से मैं काफ़ी हद तक मेरे में सुधार हुआ है और आगे भी मैं सुधार करूँगा। और रही बात याददाश्त की, कि अब मेरे दिमाग में यह है कि मैं डायरेक्ट मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं थोड़े दिन में यही करूँगा कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं मतलब डायरेक्ट मतलब कैमरे को फेस करूँगा। बस आपका साथ ऐसा ही मिलता रहे। मैं हर मुसीबत को ऐसे ही हल करता रहूँगा और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। दोस्तों, ये विषय मैंने इसलिए रखा कि एक साथी मिला, काफ़ी देर तक बात करी उसने, महेंद्र नाम था उनका, और बातों ही बातों में वो पूछने लगे, भाई ये तुम्हें इससे क्या फ़ायदा है, तुम्हें पैसा मिलता होगा इसका, या मतलब कोई बिन फ़ायदे के ऐसे क्यों करेगा। तो मैं उनकी बात, उनकी जिज्ञासा को समझा। मैंने उनको कहा, मेरे भैया मुझे पैसे का लालच नहीं है, पैसे के लिए तो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए काम कर ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है और हर किसी में होता है, उसको दबा के नहीं रखना है, उसको दिखाओ, उसको जाहिर करो। न जाने किसका भला हो। क्या पैसे से ही किसी की भलाई हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हमारी ज़ुबान, हमारी सहायता, किसी को सहारा भी हमारी सहायता हो सकती है। जब हम किसी को सहारा देते हैं, कोई अच्छी और उसकी ज्ञानवर्धक बात हम बताते हैं उस साथी, उस मित्र, उस दोस्त को, और वो अगर उसको समझ के उसमें एक मुकाम हासिल करता है या उसका वो काम हो जाता है, तो वो भी एक सहायता है। तो घुमा फिरा के वहीं बातें आती हैं। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने दे दिया, लेकिन जब मैंने उनसे नंबर मांगा तो उनका जवाब था कि आप मेरे नंबर का क्या करेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा, मेरे भाई, मैं एक दोस्त बनाता हूँ। जब कोई मेरा दोस्त बनता है तो मुझे मेरा इनाम मिल जाता है। मेरे से जब कोई जुड़ता है तो मुझे पैसा तो बहुत दूर की बात है, मुझे एक कंधा मिल जाता है, एक साथी मिल जाता है, एक परिवार का सदस्य और बढ़ जाता है। मेरी किताब में मेरे कितने ही साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही एक आप भी हो। तो वो मेरी बात को समझे
जाने। फिर मैंने उनको अपने बारे में दिखाया, अपने फ़ोन के अंदर भी दिखाया सारा कुछ। तब उन्होंने अपना नंबर भी दिया। घुमा फिरा के सब वही कि प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपको क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। मैंने कहा मुझे पैसे का प्रॉफिट तो खैर नहीं है और ना मुझे चाहत है, और लॉस भी मेरा कुछ नहीं है, और प्रॉफिट ये है कि आप जैसा साथी अगर मेरा बन जाए, मेरा दोस्त बन जाए, तो फिर इससे बड़ा प्रॉफिट और क्या होगा मेरे लिए। तो उन्होंने मेरी बात को माना और अपना नंबर दिया। लेकिन फिर भी जिज्ञासा रही। आखिरी में जब वो गए तो जिज्ञासा उनकी शांत हुई, क्योंकि कुछ और साथी भी आ गए वहाँ पे। वो भी पूछने लगे कि भैया आप अब वीडियो नहीं डालते हो, ये है वो है। मैंने कहा भैया देखो अभी कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, वो भी धीरे धीरे मैं सॉल्व कर दूँगा। तो ऐसी कुछ बात। तो ये विषय मैंने उसी वक्त उनके जाने के कुछ देर बाद ही ये बनाया, नहीं तो विषय मेरा कुछ और था। और मैं आशा करूँगा आपसे कि आप मेरी बात समझे होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं अपने अंदर की जब तक वो आपको बता ना दूँ, अंदर जो चल रहा होता है मेरे, तब तक सब कुछ अधूरा सा लगता है मुझे। भाई ये विषय क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण था, अगर आपको नहीं बता पाया तो फिर सब बेकार है। तो यही सब है, इसीलिए ये मैंने आज का विषय रखा कि जब मैं वर्दी पहनता हूँ, और वर्दी पहन के, मेरी खाकी वर्दी नहीं है, सिक्योरिटी की खाकी वर्दी नहीं होती। खाकी वर्दी का एक रुतबा अलग होता है, हमारे काम का रुतबा अलग होता है, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जब सिक्योरिटी गार्ड कोई बात करता है तो थोड़ा अचंबा सा होता है कि यार ऐसा भी, ये भी कर सकता है क्या ऐसे। लेकिन जब जानता समझता है, देखता है, तब समझता भी है। ऐसी बात नहीं है कि समझता नहीं है, समझता है। तो ऐसे ही कुछ रहा था उन हालातों में, जिन हालातों में मैंने ये विषय रखा आपके सामने। और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने मन की बात आपको कह पाया, आपको समझा पाया कि ये विषय मैंने क्यों रखा। और उम्मीद होगी कि आप मेरी बात को समझे होंगे। बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों।